सभी का स्वागत है मेरे डीएस के सीरीज में, जिसमें कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था ऐड नोड एट लास्ट, बिगिनिंग और आफ्टर एन एलिमेंट। और मैंने एक चैलेंज भी दिया था कि आफ्टर नोड नंबर आप ऐड करके दिखाइए, लेकिन शायद लगता है कि कोई इसको सीरियसली नहीं लिए, क्योंकि एक भी न कमेंट उसके बारे में आया और न ही किसी ने सॉल्व करके मेरे टेलीग्राम चैनल पर भेजा। खैर, मैं ही सॉल्व कर देता हूं इसको। तो देखिए, किसी भी लिंक लिस्ट का जो शेप है वो एज यूजुअल आपको मालूम है। तो यदि हेड नल है तो पहला सिचुएशन होगा कि हमारा एलिमेंट ऐड नहीं होगा, इसलिए क्योंकि हेड ही नल है तो नोड नंबर कहां से आएगा। दूसरी बात होगी कि जो नोड नंबर आपको दिया जा रहा है वो नोड नंबर आपके टोटल नंबर ऑफ नोड से ज्यादा यदि हो तो उस केस में भी हम ऐड नहीं कर सकते हैं। यदि जो जितना नोड है हमारे पास, ऑलरेडी जो एलिमेंट एडेड है उस एलिमेंट के बीच में यदि ऐड करने के लायक है तो हम कर सकते हैं। वो आसान है, कोई ज्यादा भास्ट नहीं है। इसको समझिए, बताता हूं मैं। सपोज कीजिए कि पहले से नोड मेरा ऐड है और 3 नोड है और हमको एक नया नोड जोड़ना है। इसको हम पीटीआर लिए और ये एक दूसरे से सारा कनेक्टेड है, यहां नल है। तो इस फर्स्ट वाले का एड्रेस हम हेड से ले लेंगे, जिसका कि नाम हम ptr1, आपको पिछले वीडियो में ही बताया था, ये टेम्पोररी नेम है। जब तक ऑपरेशन या ये फंक्शन चल रहा होता है तब तक ये काम करेगा। इस फंक्शन के बाद इसकी कहीं कोई मतलब ही नहीं रह जाती है, फिर से ये एलोकेट करेगा फर्स्ट नोड से। देन देखिए, तो हमको काउंट करना पड़ेगा यहाँ पर। तो एक काउंटर हम लोग आई ले लेंगे और आई को हम मान लेंगे 0। तो यहां से प्लस प्लस आई कर लेंगे। ये काउंटिंग स्टार्ट हो गई और हम आकर के चेक करेंगे कि आई का वैल्यू और जो गिवन नोड नंबर है वो मैच करता है क्या। यदि मैच करता है तो देन इस नोड को हमको इसके बीच में ऐड करना है। यदि इसे मैच नहीं करेगा तो फिर हम कहां चलेंगे, अगले पर जाएंगे। अब सपोज कीजिए यहीं पर मैच कर गया मेरा, यानी कि ptr1 मेरा यहां है अभी और आई का वैल्यू हो गया कितना, 2, प्लस प्लस हुआ तो 2 हो गया। ये 1 था, यहां 2 हो गया। और दूसरे से मेरा जो नंबर हम लेकर के चले हैं कि किस नोड नंबर के बाद जोड़ना है, वो भी 2 ही है, तो दोनों मेरा मैच करेगा। तो हम इसको ऐड कैसे करेंगे इसके बाद। तो देखो, पुराना वाला जो ऐड नोड आफ्टर एन एलिमेंट दिए थे, सेम वही प्रोसेस चलेगा। थोड़ा सा का सिर्फ अंतर था, इसलिए तो मैं आपको चैलेंज दिया था कि आप कर सकते हैं या नहीं। तो इससे एड्रेस अगले नोड का जो है यहाँ ptr1 के नेक्स्ट में इसको उठा करके यहाँ प्लेस कर देंगे। तो कॉपी कर देंगे तो ऐसे कनेक्ट हो गया और इसका एड्रेस उठा करके यहां डाल देंगे, ये ऑटोमेटिक कट जाएगा, ये बीच में ऐड हो जाएगा। बस इसी को तो बनाना, इसमें माथा पच्ची है नहीं ज्यादा। देखो आप, void add node after given node number, और इंट में आपको यहां पर एक एलिमेंट तो लेना ही है जिसको जोड़ना है, और इंट में हम एक ले लेंगे एनो, नोड नंबर को। और यहां पर आकर के आप इंटीजर में एक वेरिएबल आई लेना है काउंटिंग के लिए, और इसको 0 से हम इनिशियलाइज कर देंगे। और यहां पर नीचे आकर के देखिए आप, नोड टाइप का 2 वेरिएबल लेंगे पॉइंटर टाइप का, ptr और एस्ट्रिक ptr1। तो ptr और ptr1, तो ptr में आप malloc करिए, नोड एस्ट्रिक malloc साइज ऑफ नोड। malloc हो गया, ptr में एलिमेंट को आप डाल दीजिए, ptr एरो इन्फो इक्वल टू ele। अब एलिमेंट डालने के बाद आप हेड को चेक करिए, इफ हेड इक्वल टू नल। तो नल का मतलब हो गया
कि मेरा एलिमेंट मैच नहीं करेगा, क्योंकि वहां एक भी एलिमेंट नहीं है, पूरा जो लिंक लिस्ट है वो क्या है, खाली है। तो हम यहां पर मैसेज दे देंगे printf linked list is empty, और यहां से आप ptr को फ्री करेंगे, क्योंकि मेमोरी एलोकेट किए हुए है, वो मेमोरी बेकार क्यों जाए, जब यूज नहीं है तो खत्म करिए इसको, और यहां से रिटर्न। लेकिन ऐसा यदि नहीं है, एलिमेंट है, तो फिर खोजना पड़ेगा। तो हम यहां से लेकर के चलेंगे ptr1 में रखेंगे हम एड्रेस किसका, हेड से यानी फर्स्ट नोड का एड्रेस आ गया। अब यहां व्हाइल लूप लगाइए, जो पिछले प्रोग्राम में हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि कैसे इसको चेक करना है। तो यहां लिखेंगे कि ptr1 के नेक्स्ट में, चूंकि हमको ऐड करना है, तो हम यहां सिंपली भी दे सकते हैं कि ptr नॉट इक्वल टू नल, ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ptr नॉट इक्वल टू नल, तो 1 में हम चेक करा लिए कि नल नहीं होना चाहिए, तब तक ये लूप चलेगा। तो लूप चलेगा, तो यहां पर सबसे पहला काम करो आप कि आई को प्लस प्लस आई कर लो। प्लस प्लस आई हम इसलिए कराए आपको कि आई का वैल्यू फर्स्ट टाइम 0 है, और यदि पहला नोड मिला है तो इसका मतलब है कि एक है, तो यहां पर हम चेक कर लेंगे, इसको प्लस प्लस कर देंगे और इसके नीचे चेक करेंगे इफ आई इक्वल टू किसके हो जाए, एनओ के, एनओ जो कि हम नोड नंबर लेकर के आए हुए हैं उससे यदि मैच करता है, तो इसका मतलब है कि करंट पोजीशन जो ptr1 का है, इसके अगले नोड को हम के दोनों के बीच में हमको इसको ऐड करना है। तो अब यहां पर जो ये प्रोसेस आपको बताए हैं वही वाला प्रोसेस दोहरा देना, यानी सबसे पहले इसके नेक्स्ट में डालिए एड्रेस किसका, ptr1 के नेक्स्ट का। तो लिखेंगे ptr एरो नेक्स्ट इक्वल टू ptr1 एरो नेक्स्ट। देखिए ptr एरो नेक्स्ट यहां पर डाल दिए किसका एड्रेस, ptr1 एरो नेक्स्ट, यानी यहां वाला एड्रेस। तो यहां किसका एड्रेस था, इसका, ये कॉपी होकर ऐसे आ गया। अब देखिए, अब इसके एड्रेस को उठा करके यहां डालना है, यानी ptr1 के नेक्स्ट में डाल देना है किसको, ptr को। तो यहां लिखेंगे ptr1 एरो नेक्स्ट इक्वल टू ptr, इसको डाल दिया, ये ऐड हो गया बीच में। और यहां ऐड करने के बाद आप सीधा यहां से रिटर्न हो जाइए। और यदि ये नहीं मिलता है, आई से मैच नहीं करता, फर्स्ट नोड से मैच नहीं किया, सेकंड को चेक करेंगे, सेकंड नहीं किया तो थर्ड को करेंगे। तो इसके लिए यहां पर आप फिर वही पुराना वाला चीज कि ptr1 इक्वल टू ptr1 एरो नेक्स्ट, आगे की तरफ इसको प्रोसीड करते चले जाएंगे, और यहां इसको कर्ली ब्रेस व्हाइल का बंद हो जाएगा। अब सपोज कीजिए कि इसमें से भी नहीं मिला, तो नहीं मिला तो इसका मतलब है कि जिस नोड को या नोड नंबर को हम खोज रहे हैं उससे कम ही नोड मेरे लिंक लिस्ट में अवेलेबल है। तो यहां पर हम क्या मैसेज देंगे, देखिए जैसे कल वाले में दिए थे कि इंसर्शन नोट पॉसिबल या नोड नंबर नोट एलिमेंट नोट फाउंड, उसी तरीके से यहां पर हम प्रिंट कर देंगे कि नोड नंबर नोट फाउंड, और फ्री कराइए किसको, ptr को, और रिटर्न कर जाइए। देखिए यहां पर ये यदि मैच किया तो ऐड होगा, और यदि मैच नहीं किया तो अगले पर जाकर के फिर चेक करेगा। लेकिन यदि पूरा लिस्ट ही चेक कर लिया और वो नोड नंबर मैच नहीं किया, तो इसका मतलब है कि जिस नोड को हम खोजने आए थे वो तो मिला ही नहीं। तो नहीं मिला तो यहां पर हम उसको क्या कर देंगे कि फ्री करा देंगे, जो ptr यहां एलोकेट किए हुए थे इस ptr को हम फ्री कर देंगे। फ्री करने का मतलब हो गया कि मेमोरी से उसको डिलीट कर देंगे, और डिलीट करने के बाद यहां से रिटर्न हो जाएंगे। यानी कि यदि नोड मिला तो ऐड होगा नोड नंबर, और यदि नहीं मिला तो हम ऐड नहीं कर सकते हैं, और वहां पर मैसेज दे करके बाहर हो जाएंगे। अब आइए कि ये तो आप इसको थोड़ा सा प्रिकॉशन के साथ देखेंगे, पिछला जो मेरा प्रोग्राम था उसको देखेंगे और इसको देखेंगे,
तो डिफरेंस सिर्फ किस चीज का है? इस आई का है। कैलकुलेट कर रहे हैं आई को अगले नोड यानी कि नोड नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं, नोड नंबर कैलकुलेट करने के बाद मैच कर रहे हैं, वहां पर एलिमेंट को मैच करा रहे थे और यहां पर नोड नंबर को मैच करा रहे हैं। थोड़ी सी टेक्निक अलग थी, इसीलिए मैं आपको चैलेंज दिया था। अब होता है बहुत सा, मैंने आपको ये लगा होगा कि मैं ऐसे मजाक मजाक में कह गया, लेकिन यदि आप में टैलेंट है तो आप अगला प्रोग्राम बनाते चले जाइए, बनाते जाइए और मेरे टेलीग्राम पर भेजते जाइए। हमें भी ये लगता है कि नहीं कोई है, कोई तो है बच्चा जो कि ये सॉल्व कर सकता है। जनरली क्लासेस में क्या होता है कि सभी लोग जब बता रहे होते हैं, हम हो या और भी कोई टीचर हो, तो क्लास में सब लोग सर अपना ये कहेंगे कि यानी कि हाँ जो आप बता रहे हैं वो मैं समझ गया, लेकिन जैसे उसको टीचर देता है होमवर्क तो उसके बाद फिर वो लड़खड़ाना शुरू हो जाता है, क्योंकि वहां तक तो उसको मजा आ रहा होता है कि अच्छा चल चलो हाँ हो गया ओके ओके, लेकिन जैसे उस पर आती है बात तो फिर वो डगमगा जाता है। उसके बाद उसको लगता है कि कैसे करें, हम क्यों नहीं दोबारा उस समय पूछ लिए। तो आप कमेंट कर सकते थे कि नहीं ये नहीं समझ में आया, हमको बता दीजिए, मैं उसको दूसरे तरीके से बता दूं। ये कोई जरूरी नहीं है कि मेरा जो वे है इसी वे से आप प्रोग्राम बनाइए। मैं तो बार बार कहता हूं ये प्रोग्राम जो है वो आप पर डिपेंड करता है कैसे आप बनाएंगे। तो चलिए मैं इसके बाद आपको डिलीशन पर लेकर के चलता हूं। एडिशन का मैंने 4 ऑपरेशन आपको बताया। नॉर्मली हम लोग जब भी यदि कहीं बताते भी हैं तो 2 ही ऑपरेशन बता करके छोड़ देते हैं कि शुरू वाला और लास्ट वाला। हमने 2 एडिशनली बताया इन बिटवीन, यानी इन बीच में जोड़ने के लिए भी आपको बताया। इधर आप नोड नंबर के बेसिस पर जोड़ सकते हैं, एलिमेंट के बेसिस पर जोड़ सकते हैं, और भी इसमें बहुत सारे ऑपरेशंस हैं। लेकिन पहले इतना तो आप कंप्लीट करिए, तो फिर और भी बताऊंगा मैं। देखिए जैसे डिलीट करना है तो डिलीट करने में क्या होगा, आपको थोड़ा सा अपना माइंड सेट चेंज करिए कि सपोज कीजिए कि एक भी एलिमेंट, पहला केस क्या होगा कि हमको ये चेक करना पड़ेगा कि एक भी एलिमेंट यहां अवेलेबल नहीं है, यानी कि हेड यदि मेरा नल होगा ये, तो इसका मतलब हो जाता है कि एक भी नोड नहीं है तो डिलीशन का ऑपरेशन नहीं होगा। यदि एलिमेंट है तो डिलीट होगा, तो डिलीट होगा तो कैसे होगा, तो देखिए सबसे आसान सा चीज है कि हम या तो स्टार्टिंग से डिलीट करेंगे या एंडिंग से डिलीट करेंगे। तो मैं सबसे आसान वाला जो है यानी स्टार्टिंग वाला डिलीट करना ये है, मैं इसको बताता हूं आपको। देखिए डिलीट फ्रॉम बिगिनिंग। तो डिलीट फ्रॉम बिगिनिंग में क्या होगा कि शुरुआत से, यानी कि जो नोड स्टार्टिंग में जुड़ा उससे, जिसका एड्रेस हेड के पास है वहां से डिलीशन ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखो पहला मेरे पास कंडीशन क्या है कि नोड यदि मैंने हेड ही नल है तो इसका मतलब है कि एक भी एलिमेंट नहीं है। तो हम लिखेंगे void डिलीट फ्रॉम बिगिनिंग, और इसमें कोई पैरामीटर लेकर के आने की आवश्यकता नहीं है। इंसर्शन में लाना पड़ेगा, डिलीशन में कोई जरूरी नहीं है। हाँ पर्टिकुलर नोड को यदि डिलीट करना होगा एलिमेंट के बेसिस पर, नोड नंबर के बेसिस पर, तो फिर हम लेकर के आएंगे, लेकिन नॉर्मली स्टार्टिंग और एंडिंग से डिलीट करना तो कोई पैरामीटर नहीं चाहिए। अब यहां से आ गए और यहां आप नोड टाइप का बना लीजिए, एक वेरिएबल चाहिए बिगिनिंग से डिलीट करने में, ptr। मेलॉक करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऐड कर नहीं रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, इसे मेलॉक नहीं करना। अब यहां पर आप कंडीशन चेक कीजिए, इफ हेड इक्वल टू नल, हेड ही नल है तो इसका मतलब है कि डिलीशन ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि लिंक्ड लिस्ट इज एम्प्टी। और यहीं से आप रिटर्न कर जाइए, यानी डिलीशन के लिए आए और सबसे पहला मिल गया कि लिंक लिस्ट में, यानी कि जो हमारा हेड है, हेड ही हमारा क्या है, खाली है, नल है, तो इसका मतलब है कि एक भी एलिमेंट नहीं है, इसलिए डिलीशन का ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है। हम यहीं से वापस हो जाएंगे। लेकिन अब यदि मान लीजिए
कि देखिए दूसरा केस क्या आता है, यदि एक गो नोड हो, ये नल है, तो एक ही नोड हो, इसको भी तो डिलीट करना होगा ना, तो डिलीट कीजिएगा तो हेड क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा। ठीक है, यदि सिंगल नोड हो तो इसको हम डिलीट करेंगे तो हेड क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा। तो चलिए उसको कर लेते हैं। तो देखिए कैसे, क्या लिखेंगे यहां कि पीटीआर इक्वल टू हेड, पहला वाले नोड का एड्रेस रख लिए किसमें, पीटीआर में, और यहां चेक करा देंगे इफ पीटीआर, या तो आप यहां चेक करा लीजिए या नहीं तो लूप लगाने के बाद चेक करा लीजिए। तो लूप हमको नहीं लगाना क्योंकि एक ही नोड है, इसको डिलीट करने में कोई परेशानी नहीं है। तो देखो आपको हम और भी आसान कर दे रहे हैं, पीटीआर इक्वल टू हेड, यानी पीटीआर में आ गया हेड वाला एड्रेस। अब हम यहीं पर रख देंगे हेड इक्वल टू पीटीआर एरो नेक्स्ट। थोड़ा सा गौर कीजिएगा, कंडीशन भी चेक करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये इसका नाम हमने रखा पीटीआर। यदि सिंगल नोड है तो सिंगल नोड है तो स्वाभाविक है इसके नेक्स्ट पार्ट में क्या मिलेगा, नल मिलेगा। तो देखिए यहां पर हम क्या लिख रहे हैं, पीटीआर में रखे हेड को, यानी ये आ गया, हेड में रख दिए किसको, पीटीआर के नेक्स्ट हो, तो पीटीआर के नेक्स्ट में क्या रखा हुआ है, नल, ये नल यहां कॉपी हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक खत्म। अब पीटीआर मेरे पास है, अब पीटीआर को आप प्रिंट करा दीजिए, %d एलिमेंट इज डिलीटेड, पीटीआर का इन्फो, पीटीआर के इन्फो को डिस्प्ले करा दिए, और यहां पर फ्री करा दीजिए किसको, पीटीआर को, और यहां से चुपचाप लौट जाइए वापस। तो देखिए, तो ये पहला नोड था, चाहे वो ऑलरेडी एलिमेंट हो तो भी और एलिमेंट नहीं हो तो भी आप आसानी से इसको डिलीट कर सकते हैं। देखिए जैसे अब यदि एक से ज्यादा होता तो हम यहाँ पीटीआर है और अगला नोड का एड्रेस कहां होता, यहां होता, ऐसे कनेक्टेड होता ना, यहां नल होता। तो देखिए जैसे ही पीटीआर में हम हेड को डाले तो यानी फर्स्ट नोड का नाम हो गया पीटीआर, इसको हम मान लिए। अब देखिए हेड में रख दे रहे किसका, पीटीआर के नेक्स्ट को, तो पीटीआर के नेक्स्ट में किसका एड्रेस है, अगले नोड का है, तो है ये वाला नोड, ऐसे यहां ट्रांसफर हो जाएगा एड्रेस, ये खत्म हो जाएगा। अब यहां पर आप इसको पीटीआर को डिस्प्ले कीजिए, पीटीआर को फ्री कीजिए। तो ये हमने दो ऑपरेशन आपको बताया कि इंसर्ट करने के लिए कि किसी नोड नंबर के बेसिस पर आप इंसर्शन कैसे करेंगे और बिगिनिंग से डिलीट कैसे करेंगे, ये दो ऑपरेशन है। अगली मेरी जो इसमें वीडियो आएगी वो आएगी डिलीशन के तीनों ऑपरेशन का। उसमें कौन कौन सा ऑपरेशन बचा है आपका, तो एक बचा है कि लास्ट से कैसे डिलीट करेंगे, और दो बचा है कि नोड नंबर और एलिमेंट के बेसिस पर कैसे डिलीशन का ऑपरेशन होगा। डिलीशन भी मेरा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें मैं बहुत सारा ऑपरेशंस आपको बताऊंगा। ये वीडियो इसलिए भी आपको जरूरी हो जाएगा क्योंकि ये आगे चल करके जो एस्टैट है, एस्टैट के सिलेबस से भी मैच करता है। इसीलिए मैं इस सारी वीडियो को तोड़ करके 1 बाय 1 बना रहा हूं कि वहां का भी जो प्रॉब्लम हो वो आप इसको देख करके आसानी से सॉल्व कर सकिए। तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो बहुत लंबी हो रही है। अब अगली वीडियो में फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।